नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल दीप एजुकेशन पर। और आज ये वीडियो है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है आपका बिहार मद्य निषेध की ना, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में। तो पूरा देखेंगे इस वीडियो में क्या है, क्या क्वालिफिकेशन होगी, क्या प्रोसेस होगा, रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, फिजिकल कैसा होगा, कब से है। तो इस पूरे हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। और ये आज ही वैकेंसी है, मद्य निषेध उत्पाद निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक मद्य निषेध यानी सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन का। तो भैया बहुत बढ़िया वैकेंसी होती है, जो लोग जानते हैं जान ही रहे हैं, है ना। कितनी बढ़िया वैकेंसी होती है, और बिहार में तो खासकर और, क्योंकि वहां तो ऐसे ही मद्य निषेध है पहले से ही। बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा में अनुमंडल अग्निशामलय पदाधिकारी यानी जो फायर ऑफिसर स्टेशन ऑफिसर होगा उसके लिए क्या है, विज्ञापन। ऑनलाइन आवेदन कब होगा, अंतिम तिथि कब है भाई, 4 जून 2023 आखिरी तारीख है। आखिरी है, पहली नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो भाई, विज्ञापन संख्या आपका ये लिखा हुआ है, ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आते हैं भाई कि क्या है पूरा वैकेंसी। तो देखिए, जो एसआई इंस्पेक्टर है प्रोहिबिशन की यानी मद्य निषेध वाली, लेवल 6 11 वैकेंसी हैं। और जो अनुमंडल है तो यानी कि सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर की लेवल 6 वेतनमान होगा, और 53 वैकेंसी है जो कि बैकलॉग के सहित हैं। इसके आगे अगर देखते हैं, इन पदों पर क्या किया जाएगा, प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 4 मई 2023 से यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगी। आज 3 तारीख है। कह रहा है कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही किया जाएगा, और आवेदन पत्र को भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से पद की प्राथमिकता पूछी जाएगी। प्राथमिकता ये लोग पूछ लेंगे, बाकी तो सारे इनके ना कोर्ट के जजमेंट वगैरह जो रूल वगैरह होते हैं वो सब हैं, तो टाइम वेस्ट करने की यहाँ जरूरत नहीं है। हम सीधा अपने काम की चीज पे चलते हैं भाई, कि आवेदन के लिए पात्रता। अभी जो लोग मेरे पास, जो हमारे अदर स्टेट के भाई बहन जुड़े हुए हैं, जो यूपी के लोग हैं, बिहार के नहीं हैं, या राजस्थान एमपी के, वो पूछेंगे भाई कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो पहले ही बता दे रहा हूँ, देखो भाई क्या है, भारतीय नागरिक इंडियन होना अनिवार्य है, पुरुष महिला एवं थर्ड जेंडर भी आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है, दिनांक 1/1/2023 तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा होना अनिवार्य है। एज की बात की जाए तो एज की गणना होगी 1/1/2023 से की जाएगी, और अभ्यर्थियों की उम्र सीमा 1/1/2023 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए। और वो क्या होनी चाहिए ये आगे बता रहे हैं। जो भी अनारक्षित लोग हैं, सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। तो भैया चाचा सब लोग बढ़िया फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। 20 से 37 वर्ष बहुत होता है एज ग्रुप, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष एज दिया हुआ है। 3 साल का लेडीज को यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और एक चीज आपको फिर से बताना चाहूंगा, जो भी भाई बहन बाहर के स्टेट के हैं, यूपी एमपी राजस्थान हरियाणा, आप किसी भी अदर स्टेट में एग्जाम देने जाओगे तो आप वहां पे जनरल काउंट किए जाओगे, आपको वहां पे कैटेगरी नहीं मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखना, पहले बता दे रहा हूं आपको। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भाई न्यूनतम 20 और अधिकतम 42 वर्ष है, सभी लोग भर सकते हैं। और बाकी भाई जो हमारे बिहार के वैसे सरकारी सेवकों को उच्चतर वेतनमान की सेवा में, यानी कि जो लोग ऑलरेडी बिहार के किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, उन लोगों को 5 वर्ष का एक्स्ट्रा और मिल जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड, देखिए साफ साफ लिखा है, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक देय नहीं है, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। अब वो क्या है भाई जो इनकी अर्हताएं मांग रहे हैं। ऊंचाई क्या होनी चाहिए, अनारक्षित सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी 165 सेंटीमीटर।
अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम। ठीक है, हाइट कितनी होनी चाहिए भाई? 165 और 160। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम भाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद में चेस्ट की बात करें पुरुषों के लिए, भाई देखो, अनारक्षित, सामान्य, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 जो न्यूनतम होता है, और फुलाने के बाद 86 होना चाहिए न्यूनतम। फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अनुसूचित जनजाति और जाति के पुरुषों के लिए भाई क्या है? बिना फुलाए 79 और फुलाने पे 84 होना चाहिए, यानी कि वही 5 सेंटीमीटर का गैप आना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी, सिंपल सी बात है। वजन क्या है? सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। तो लड़कियों 48 किलो कम से कम वजन होना चाहिए आपका। अगला देखिए, अगला यहाँ पे एक बहुत चीज है, किन्नर, कोथी, हिजड़ा, ट्रांसजेंडर, जो थर्ड जेंडर जो भी हैं, वर्ड इन्होंने साफ साफ क्लैरिफाई कर रखे हैं। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो इनको इतना रिलैक्सेशन दिया गया है, और पर्सनली मैं तो बहुत खुश हूं इस चीज को देख करके, कितना बढ़िया सिस्टम किया है बिहार में। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है भाई? लिखित प्रतियोगिता परीक्षा है। आवेदन पत्र के पश्चात देखो क्या होगा, यहाँ पे प्रथम चरण की परीक्षा होगी। पहले कह रहा है लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक एवं मुख्य। तो प्रारंभिक जो होगी प्रथम चरण, इसमें क्या है? 200 अंकों का एक पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी? 100 होगी, और परीक्षा की अवधि होगी 2 घंटे की। और इसमें आएगा क्या? सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि जीएस का पेपर होगा, सिंपल सी बात है। इसमें 30% कम से कम अंक प्राप्त करना वाला जो अभ्यर्थी होंगे, करने वाले, उन्हीं को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज उन्हें असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो 30% तो मिनिमम हो गया, लेकिन उसके अलावा भी जितनी वैकेंसी है उसका 20 गुना ही बुलाएंगे। ऐसा मत समझना कि 100 में से 35 ले आए तो आपको बुला लिया जाएगा, नहीं, वैकेंसी के 20 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा। फिर द्वितीय चरण की जो परीक्षा है हमारी, जिसे मुख्य परीक्षा है, प्रथम परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में किया जाएगा, और इसमें भी क्या है? मुख्य परीक्षा में भी 2 पत्र होंगे, पहले में 1 और फिर मेंस में फिर 2 है। अब देखो भाई ध्यान से, ये 2 क्या है? प्रथम पत्र 200 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, जो कि होगा 2 घंटे का, जिसमें 100 प्रश्न होंगे और न्यूनतम अर्हांक 30% होगा, और जो 30 नहीं पाएगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और सामान्य हिंदी पत्र का जो प्राप्तांक है मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, मेधा निर्धारण में ये वाला पत्र के अंक नहीं जुड़ेंगे। फिर आते हैं द्वितीय पत्र में। द्वितीय पत्र में क्या है? सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित, यानी सब कुछ भर दिया है, पूरा खिचड़ी क्या तहरी है, सब कुछ है। जांच से संबंधित होगा। द्वितीय पत्र का पूर्णांक 200 अंकों का होगा, प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। अब देखिए, दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.02 अंक काटा जाएगा। तो यानी कि ये कितनी माइनस मार्किंग हो गई? ये हमारी हो गई 1/5 की, ठीक है। 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी आपके 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो एक सही आंसर आपका काट दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास रखी जाएगी और एक आपको मिल जाएगी पेपर देने के बाद। अब आगे देखते हैं और क्या है। आगे क्या कह रहा है? मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी पहले प्री में 20 गुना, फिर मेंस में 6 गुना, मेंस 6 गुना पास करवा करके बुलाएंगे यहाँ पर फिजिकल के लिए।
और क्या कह रहा है, अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ पास होना है। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा। यानी कि अगर शारीरिक लोग कम पास कर रहे हैं फिजिकल, तो इस जो 6% वाला है इसको घटा बढ़ा सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तृतीय चरण कह रहा है भाई क्या है, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा। इसमें क्या क्या लिया जाएगा, निम्नांकित योग्यता है जो कि हम देख लेते हैं। सबसे पहले है दौड़, सभी कोटि के पुरुषों के लिए है भाई 1 मील यानी 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर कह सकते हो। इसके लिए 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, 6.5 मिनट मतलब बढ़िया टाइम दिया है। और अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, 6.5 मिनट कम से कम आपको लेना है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ का समय है और टाइम दिया है 6 मिनट का, ज्यादा अगर भाई लगेगा तो फिर डिस्क्वालीफाई। ऊंची कूद है, पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट है और 4 फीट से कम कूदने वालों को क्या करेंगे, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए भाई 3 फीट की कूद है और इससे कम कूदने वालों को डिस्क्वालीफाई। अब ऊंची कूद के बाद में आता है लंबी कूद, तीसरा इसका पड़ाव। तीसरा पड़ाव है पुरुषों के लिए भाई कितनी है लंबी कूद, 12 फीट और नहीं कूदे तो बाहर। महिलाओं के लिए कितना है, 9 फीट, इतना करना पड़ेगा। और चौथा यहाँ पे जो है यह है गोला फेंकना, आता है ना गोला लोहे का फेंका जाता है, तो ये है कितना 16 पाउंड का गोला होगा न्यूनतम। और कितना फेंकना है, 16 फेंकना होगा, 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, कम से कम 16 फीट आपको फेंकना है गोला। और कम फेंका तो फिर बाहर, पुरुषों के लिए ठीक, लड़कियों के लिए कम रहेगा। महिलाओं के लिए भाई गोला 12 पाउंड का रहेगा और कम से कम 10 फीट फेंकना रहेगा, अदरवाइज कट बाहर। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं और आई होप कि मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करा दी हैं। इसमें एग्जाम पॉइंट और सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करा दी हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप वहां मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल में दिया हुआ, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो या सिंपल कमेंट में आप बताइए, उसके एक लिए अलग से वीडियो बन जाएगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट सभी को।